सनातन धर्म की जय। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पौराणिक कथाओं में छिपे तार्किक गूढ़ ज्ञान की। आज की कहानी का शीर्षक है पौराणिक कथाओं में छिपा है तार्किक गूढ़ ज्ञान। 7 गांठ का बांस, कहानी के पीछे का विज्ञान। लोग प्राय अखंड रामायण का पाठ, श्रीमद् भागवत सप्तक और गरुड़ पुराण का आदि का पाठ करवाते हैं। इन पाठों के माध्यम से हम अनेक कथा कहानियां सुनते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि वे कथा कहानी मात्र कथा या केवल कहानी नहीं है। जो लोग उन कथाओं के पीछे के विज्ञान को नहीं समझ पाते, वही लोग इन कथाओं को मात्र कहानी या फिर अंधविश्वास मानते हैं। इस तथ्य को और अधिक स्पष्ट करने की दृष्टि से श्रीमद् भागवत की एक कथा 7 गांठ का बांस और उसमें छिपा हुआ विज्ञान यहाँ प्रस्तुत है। श्रीमद् भागवत में एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण था जिसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी धुंधली अति सुंदर थी, लेकिन वह सोचती थी कि मां बनने से उसका सौंदर्य नहीं रहेगा, इसलिए वह मां बनना नहीं चाहती थी। एक दिन आत्मदेव तालाब के किनारे उदास बैठा था। वहां एक सन्यासी से उसकी भेंट हुई। आत्मदेव ने सन्यासी के पांव छूकर पुत्र की प्राप्ति का वरदान मांगा। सन्यासी ने उसे बहुत समझाया कि पुत्र की प्राप्ति उसके लिए शुभ नहीं होगी, लेकिन आत्मदेव ने हठ किया तो सन्यासी ने उसे एक फल दिया जिसके खाने से उसकी पत्नी को पुत्र रत्न प्राप्त हो जाएगा। इस बात का पता चलने पर आत्मदेव की पत्नी चिंता में पड़ गई। उसने पति से कहा कि वह रात में यह फल खा लेगी, लेकिन उसने खाया नहीं। संयोगवश उन्हीं दिनों धुंधली की बहन उसे मिलने आई हुई थी, तो उसने अपने मन की चिंता बहन के सामने रख दी। बहन गर्भवती थी, लेकिन बहुत गरीब थी। उसने धुंधली से कहा, मैं अपना बच्चा चोरी से तुम्हें दे जाऊंगी। तुम सबसे यही कहना कि वह तुम्हारे यहाँ पैदा हुआ है। बस तुम इतना करो कि बहुत सा धन मुझे दे दो, क्योंकि हम बहुत गरीब हैं, ताकि बच्चों का लालन पोषण ठीक से कर सकें। धुंधली ने वही किया और वह फल अपनी गाय को खिला दिया। समय आने पर अपनी बहन का बेटा लेकर उसने सबसे कह दिया कि उसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। कुछ समय पश्चात जिस गाय को वह फल खिलाया था, उसने भी एक बछड़े को जन्म दिया जिसकी काया मनुष्य जैसी थी, किंतु कान गाय जैसे थे, जिसे आत्मदेव ब्राह्मण ने उसका नाम गोकर्ण रख दिया। वे दोनों बच्चे एक ही घर में बड़े होने लगे। गोकर्ण तो विद्वान बनता गया, लेकिन धुंधली ने जो बच्चा बहुत सा धन देकर खरीद लिया था, वह मूर्ख और लंपट बनता चला गया। आत्मदेव ने उस बेटे से दुखी होकर घर छोड़ दिया और वन में तपस्या करने चला गया। धुंधली को जब उस बेटे ने बहुत सताया, तो एक दिन धुंधली ने भी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। यह धूर्त बेटा अपनी मांग पूरी करने के लिए बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा। एक दिन उसकी सारी दौलत छीनकर चोरों ने उसे मार डाला। मरने के बाद वह प्रेत योनि में पड़कर तड़पने लगा। उधर गोकर्ण ने वन में जाकर घोर तपस्या की। बाद में जब गोकर्ण एक बार अपने गांव लौटा, तो उस रात वह वहीं ठहरा जहां उसका जन्म हुआ था। वह प्रेत भी उसी घर में रहता था। वह गोकर्ण के पास बैठकर रोने लगा। गोकर्ण को उस पर दया आ गई, इसलिए सुबह होने पर गोकर्ण ने 7 दिन का व्रत लिया कि वह प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का पाठ करेगा, और उसने प्रेत से कहा कि वह हर रोज एक कोने में बैठकर उसे ध्यान से सुने। इससे उसकी मुक्ति हो जाएगी और प्रेत योनि से छूट जाएगा। गांव के लोग भी गोकर्ण के घर प्रतिदिन आते और कथा सुनते। वहीं घर के आंगन में एक बांस गड़ा हुआ था जिसकी 7 गांठें थी। प्रेत तो वायु रूप होता है, इसलिए वह बांस के एक छिद्र में से घुसकर बांस में बैठ जाता और प्रतिदिन गोकर्ण की व्याख्या बड़े ही ध्यान से सुनता। पहले दिन कथा समाप्त होने पर एक विचित्र घटना हुई जो सब गांव वालों ने भी देखी। प्रवचन समाप्त होते ही बांस की एक गांठ फट गई, दूसरे दिन दूसरी गांठ फट गई, और इस तरह 7 दिन में 7 गांठ फट गई। यह बात केवल गोकर्ण ही जानता था। 7वें दिन उसकी प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। इस कथा में छिपा जो गूढ़ ज्ञान है, वह बताता है कि इस कथा में बांस की 7 गांठें इंसान के अंतर चेतना की 7 अवस्थाएं हैं। ज्ञान प्राप्ति के साथ अज्ञान की एक एक गांठ का खुलते जाना ही बांस की एक एक गांठ का
फटते जाना है। हमारे भारतीय चिंतन में इन्हें महाचेतना की 7 धाराएं कहा गया है। इन्हीं को योग शास्त्र में मनुष्य के 7 शरीर कहा गया है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, अति सूक्ष्म शरीर, मनस शरीर, आत्मिक शरीर, ब्रह्म शरीर और निर्वाण शरीर। यही मनुष्य की 7 मुंछित शक्तियां हैं जिन्हें चेतन यंत्र में क्रियाशील करना होता है, संकल्पशील करना होता है, संवेदनशील करना होता है। इस पौराणिक गाथा का उद्देश्य मनुष्य को अज्ञान की प्रेत योनि से मुक्त कराना है। यह मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि मात्र कथा सुनने से किसी प्राणी की प्रेत योनि से मुक्ति कैसे हो सकती है। इसके पीछे जो विज्ञान है वह ध्वनि और श्रवण शक्ति पर आधारित है। संस्कृत मूल रूप में श्रवण भाषा ही थी, इसलिए इसे श्रुति कहा जाता था। इस भाषा के शुद्ध उच्चारण को केवल सुन लेने से ही प्राणी पर आंतरिक प्रभाव पड़ता है। बस इसी विज्ञान के आधार पर उस दुष्ट प्रेत आत्मा ने मुक्ति पाई। इन 7 परतों वाली चेतना को सप्तवाणी कहते हैं। यदि हम इस चिंतन की गहराई में और उतर जाएं तो देख सकते हैं कि हमारा प्राचीन चिंतन एक एक चेतना की 7 परतें मानता है, जिसे एक सप्तक कहा जाता है। और यह सप्तक अपनी 7 परतों को लिए हुए 49 तत्व बनाता है, जिसका 50वां तत्व महाचेतना है। उसे जोड़कर पूरे ब्रह्मांड को 50 तत्वीय ब्रह्मांड का नाम दिया गया है। इस प्रकार यह 7 गांठ वाला बांस की कथा अपने पूरे ब्रह्मांड के विज्ञान को समाये हुए है। लेकिन आज का इंसान जिसने कभी अपनी संस्कृति और अपने इतिहास का बोध ही नहीं किया, वो इस कहानी के पीछे के विज्ञान को क्या ही समझेगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई पौराणिक कथा के विज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत, सनातन धर्म की जय। यू मस्ट नो।